बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में स्वागत है। आप जहां भी अपने घरों में, गांव, शहरों, देशों, विदेशों से हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं अभी हम सब ने मिलकर के प्रभु की स्तुति आराधना की है। परमेश्वर ने आपको मुझे इसी बात के लिए सृजा है कि हम अपने जीवन के हर हालात में उसकी स्तुति करते रहें। जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो मेरे अजीजों, बाइबल में परमेश्वर यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और आप जानते हैं विश्वास एक फाइट है, द फाइट ऑफ फेथ। जी हाँ, और इसका अर्थ है हम लगातार एक युद्ध में हैं। हम लगातार एक आत्मिक युद्ध में, आप चाहे इसे माने या ना माने, लेकिन जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो मेरे अजीजों, ये संसार हमारे विरोध में खड़ा हो जाता है और शैतान अर्थात इस संसार का ईश्वर आपके और मेरे विरोध में खड़ा हो जाता है। और तीसरी बात, यहां तक कि हमारी अपनी देह मेरे अजीजों हमारे विरोध में खड़ी हो जाती है। किसी महान प्रभु के सेवक ने जब इस बात की खोज की कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आप जानते हैं वो सबसे बड़ा शत्रु कौन था? शैतान नहीं था, संसार नहीं था, लेकिन उसकी अपनी देह उसका सबसे बड़ा शत्रु था। क्योंकि हमारी ये देह बड़ी आसानी से संसार में लीन हो जाती है। हमारी ये देह बड़ी आसानी से कई बार हमारे मनों में शैतान के विचारों के साथ सहमत हो जाती है। नतीजन हम अपने जीवनों में इस देह से परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाते, लेकिन हम शारीरिकता की बातों में और अपने आप को गलत विचारों में पाते हैं। और आप मेरे साथ सहमत होंगे, ज्यादातर लोग आज इन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं। बेशक वो विश्वासी हैं, लेकिन इन सब हालातों में वो उलझे हुए हैं। जबकि परमेश्वर ने आपको और मुझे एक विजयी जीवन के लिए बनाया है। परमेश्वर ने आपको मुझे ओवरकमर के रूप में देखना चाहता है परमेश्वर। और मेरे अजीजों, परमेश्वर आपको और मुझे, यदि ये सब बातें संभव नहीं थी तो वो कभी भी आपको और मुझे ये ना कहता कि जो जय पाए, लेकिन प्रभु कहते हैं जो जय पाए मैं उसे जीवन के वृक्ष में से फल खाने के लिए दूंगा। इसका अर्थ है हम लगातार एक युद्ध में हैं। द फाइट ऑफ फेथ लगातार चल रही है, विश्वास की लड़ाई लगातार चल रही है। पर अजीजों, इन दिनों में जैसा कि हम देख रहे हैं, सारे संसार के भीतर इस वायरस की वजह से बहुत से लोग मारे जा चुके हैं और बहुत से लोग इन्फेक्टेड हैं मेरे अजीजों। लेकिन इस वक्त जब बहुत से बहन भाई जो प्रभु पे विश्वास करते हैं और यीशु नाम के कहलाते हैं, मेरे अजीजों, आज जब शैतान ने इस वायरस की वजह से उन लोगों को अपनी चपेट में लेने की कोशिश की है, तो आज उन्हें इस लड़ाई को और तेज करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, आपको और मुझे परमेश्वर केवल विजयी देखना चाहता है। और आज कुछ ऐसी ही बातों को हम देखेंगे कि हम जिस युद्ध में हैं उसकी विशेषताएं क्या हैं और किस तरह से परमेश्वर आपको और मुझे इस युद्ध में एक जय की ओर लेके जाता है, कैसे हथियार उसने आपको और मुझे दिए हैं। आपको और मुझे इन बातों को समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात, जब आप प्रभु के वचन में से देखते हैं रोमियो 7 उसकी 23 आए, तो मेरे से तो ये जो युद्ध है ये मांस और लहू से नहीं है। जैसा इफिसियों 6:10 से लेकर 20 तक जब आप पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर का सेवक पौलुस साफ कहता है, हमारा ये बल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, हमारा ये बल युद्ध अंधकार की ताकतों से है जो आकाश में है। और अगर आप रोमियो 7:23 को भी पढ़ें तो वहां लिखा है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। जैसा मैंने कहा, ये युद्ध बाहर नहीं है, ये युद्ध हमारे भीतर ही है।
और ये हमारे अंगों में लगातार, अगर आप गलतियों में भी देखेंगे तो पवित्र आत्मा हमारी देह के विरोध में और हमारी देह पवित्र आत्मा अर्थात आत्मा के विरोध में कार्य करता रहता है मेरे जीतो। और बाइबल का परमेश्वर स्पष्ट करता है, रोमियो में जब हम पढ़ते हैं 8 उसकी 12, 13, 14 आज को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो तो तुम जीवित रहोगे। अगर शरीर की इच्छाओं को पूरा करोगे और शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। तो ये युद्ध हमारे भीतर है, इनवर्ड बैटल। इसलिए मेरे अजीजों, आपको और मुझे इस बात को सबसे पहले समझने की जरूरत है कि आपकी और मेरी ये लड़ाई मांस और लहू अर्थात किसी मनुष्य से नहीं है। आपकी और मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। आपकी और मेरी लड़ाई मेरे अजीजों उन भीतरी तमाम इच्छाओं से है, डिजायर से है, शरीर की उन बातों से है जो शैतान या संसार के जरिए हमारे भीतर किसी न किसी रीति से डाली जाती है ताकि उसमें लगातार युद्ध चलता रहे मेरे अजीजों। इसीलिए पौलुस इस बात को जान गया था और उसने इस युद्ध को स्पष्ट रोमियो 7:23 जैसा हमने पढ़ा कि मेरे अंगों में मुझे कुछ और ही व्यवस्था नजर आती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है और मेरे अंगों में है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें इस युद्ध को जीतना है। और यही नहीं, परमेश्वर ने, अगर आप 2 कुरिन्थियों 10 उसकी 4 आयत को ध्यान से पढ़ें, अगर ये युद्ध नहीं तो परमेश्वर क्यों यहां हथियारों के विषय में बात करता है? आइए पढ़ें 2 कुरिन्थियों 10 उसकी 4 आयत। लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा समर्थी है। माइटी वेपन्स मेरे अजीजों, और परमेश्वर यहां शारीरिक लड़ाई के विषय में बात नहीं कर रहा और प्रभु जानता है कि ये हथियार और ये युद्ध शारीरिक हथियारों से लड़ा भी नहीं जा सकता और ये आत्मिक युद्ध है और इसको आत्मिक हथियारों से ही लड़ा और जीता जा सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने 2 कुरिन्थियों 10:4 में इस बात को स्पष्ट कहा कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, हमारी लड़ाई के हथियार आत्मिक हैं, गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है। मेरे अजीजों, आपको और मुझे परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि उसने आपको और मुझे हथियार दिए हैं, उसने आपको और मुझे वेपन्स एंड आर्मर दिए हैं, अर्थात हमला करने के लिए हथियार दिए हैं और सुरक्षा करने के लिए हथियार दिए हैं। अस्त्र शस्त्र दोनों परमेश्वर ने आपको और मुझे दिए हैं। मेरे अजीजों, आज जब हम देख रहे हैं चारों तरफ लोग एक अदृश्य शत्रु का सामना कर रहे हैं और हम शारीरिक हथियारों से उसका सामना नहीं कर सकते, हम उसको मार नहीं सकते, लेकिन आत्मिक युद्ध आत्मिक हथियारों से लड़ा जाता है। आज पहला हथियार जो आपको मुझे प्रतिदिन इस्तेमाल करना है और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके और मेरे लिए शायद बहुतों के लिए इस वायरस की वजह से हमें लगता है कि हम कितनी बड़ी समस्या, कितनी बड़ी विपत्ति में पड़ गए हैं, लेकिन मेरे से तो बाइबल तो शुरू से इस बात को बताती आ रही है कि आपका और मेरा शत्रु इनविजिबल है, आपका और मेरा शत्रु गुप्त में है, आपका और मेरा शत्रु लगातार हमले करता रहता है। इफिसियों 6:10-20 में अगर आप पढ़ें, लेकिन ये शत्रु दिखने वाला भी हो सकता है, अर्थात दोनों तरह से आपको और मुझे परमेश्वर, चाहे शत्रु दिख रहा है और चाहे शत्रु ना दिखने वाला है, लेकिन बाइबल कहती है हमें हथियारों को इस्तेमाल करना है, उन हथियारों को जो शारीरिक नहीं है लेकिन परमेश्वर की ओर से खड़ों को उठा देने की समर्थी है, माइटी वेपन्स है। सो पहला हथियार, द नेम ऑफ द लॉर्ड, यीशु मसीह का नाम, यहोवा का नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, समर्थी है। ये नाम परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, इसी नाम में आपका और मेरा उद्धार हुआ है, इसी नाम में हमें शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार मिला है, इसी नाम में परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है,
और इसी नाम से हम आप और मैं जाने जाते हैं। ये संसार आपको मुझे मसीही के नाम से जानता है, क्योंकि आप और मैं मसीह यीशु के नाम के कहलाते हैं। मेरे दोस्तों, अगर आप पहला शमूएल 17 उसकी 45 आयत को देखें तो ये बातें हम अच्छे से जानते हैं गोलियत और दाऊद के विषय में। जबकि दाऊद को उसका शत्रु दिख रहा था, लेकिन वहां उसने वो हथियार इस्तेमाल किया, अर्थात परमेश्वर का नाम। पहला शमूएल 17:45, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। ये शारीरिक हथियार थे। तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर, और उसी को तूने ललकारा है। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यीशु का नाम, यहोवा परमेश्वर का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, और आपके और मेरे हर दिखने वाले और गुप्त शत्रु के ऊपर वो हावी है, और उसके ऊपर विजय देने के लिए आपके और मेरे लिए समर्थी है। मेरे अजीजों, आपको और मुझे इस नाम को लगातार इस्तेमाल करने की जरूरत है। मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। मेरे अजीजों, आज जब तूफान आते हैं, बीमारियां आती हैं, कष्ट आते हैं, समस्याएं आती हैं और कमजोरी आती है, आप किस नाम से इनका सामना कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। याद रखें, परमेश्वर के हथियार सामर्थी हैं, और ये परमेश्वर की ओर से सामर्थ पाए हुए हैं, और वो यीशु नाम में मिलता है, और वो यहोवा नाम में मिलता है। और परमेश्वर के सेवक दाऊद ने यहोवा नाम को इस्तेमाल किया, और हम सभी जानते हैं कि सारी सेना गोलियत को नहीं हरा पाई, लेकिन क्योंकि यहोवा का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, यीशु नाम सब नामों में ऊंचा है, और एक ही पत्थर से उसने बड़े गोलियत को गिरा दिया, और वो नीचे गिर के मर गया। आज आप अपने तूफान का सामना किस नाम से कर रहे हैं? आज आप अपनी बीमारी का सामना किस नाम से कर रहे हैं? आज आप अपनी समस्या का सामना किस नाम से कर रहे हैं? आज आप अपने कर्जों का बोझ का सामना किस नाम से कर रहे हैं? आज आप अपने तमाम हालातों का सामना किस नाम से कर रहे हैं? ये बहुत मायने रखता है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने आपको मुझे वो हथियार दिए हैं जो शारीरिक नहीं लेकिन आत्मिक हैं, और मेरे अज़ीज़ों, वो परमेश्वर की ओर से समर्थी है। और पहला महान हथियार है यहोवा का नाम, यीशु मसीह का सामर्थी नाम। क्या आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, याद रखें, बिना विश्वास के यीशु नाम को इस्तेमाल करना मुश्किल है, और अगर आप बिना विश्वास के इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का ये हथियार आत्मिक है, और परमेश्वर इसे विश्वास ही के द्वारा कार्य करने के लिए शक्ति देता है। इसलिए विश्वास से यीशु नाम के को इस्तेमाल करें, परमेश्वर महान कार्य करेगा। आप इसे प्रार्थनाओं में इस्तेमाल करते हैं, शैतान को भगाने के लिए इस्तेमाल करें, अपने तूफानों को शांत करने के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन विश्वास के साथ। दूसरा हथियार जो परमेश्वर आज आपको और मुझे चाहता है कि हम विश्वास के साथ इस्तेमाल करें, द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। अगर आप इफिसियों 6 उसकी 17 आयत को पढ़ें, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और प्रेज़ गॉड, इब्रानियों 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके बार बार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और प्रेज़ गॉड, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। मेरे अज़ीज़ों, आज लोग परमेश्वर के वचन की अहमियत को नहीं जानते, और यही वजह है बहुत से मसीही लोग आज तमाम तूफानों, बीमारियों, समस्याओं, महामारियों और बहेलिए के जाल जैसी जब समस्याओं में पड़ते हैं तो वो इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते, जबकि उनके पास ये एक ऐसा हथियार है जो पलटवार करने की ताकत रखता है। परमेश्वर ने अपने वचन की तुलना आत्मा की तलवार से की है। मेरे से जो तलवार पलटवार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ढाल रक्षा करती है, लेकिन तलवार पलटवार करती है।
आज बहुत से मसीही मैक्सिमम क्रिश्चियनिटी परमेश्वर के इस वचन की तलवार को इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपनी बीमारियों के विरोध में और अपने हालातों के विरोध में, शैतान के विरोध में, दुष्टात्माओं के विरोध में और तमाम तूफानों के विरोध में इस हथियार को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। आज परमेश्वर कहता है उसका वचन परमेश्वर की ओर से सामर्थी हथियार है, आपको मुझे इससे इस्तेमाल करना है। अगर आप मत्ती 4 अध्याय को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने इस हथियार को बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया। शैतान ने 3 बार यीशु पे हमला किया, 3 बार उसको परीक्षा में डालने की कोशिश की। आप जानते हैं यीशु ने इस परीक्षा पे विजय कैसे पाई? लिखा है, लिखा है, लिखा है। परमेश्वर यीशु मसीह ने पिता के मुख से निकले हुए वचन को जो हजारों साल पहले कहे गए थे, लेकिन यीशु मसीह को वो याद थे, वो उस पर विश्वास करते थे और वो जानते थे वो आज भी सामर्थी है शैतान को हराने के लिए। और लिखा है यीशु ने वचन के द्वारा उसको उत्तर दिया और शैतान यीशु को भाग के छोड़ के भाग खड़ा हुआ। मेरे अज़ीज़ों, आज आप और मैं जब ऐसे हालातों में फंस चुके हैं या फंस जाते हैं, क्या आप और मैं इस आत्मिक तलवार को इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरे अज़ीज़ों, इसे इस्तेमाल करें। वही बात, विश्वास के बिना वचन को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए दूसरा महान हथियार है परमेश्वर का वचन। नंबर 3 ऐसा महान हथियार जो सामर्थी है परमेश्वर की ओर से, द ब्लड ऑफ द लैम्ब, मेमने का लहू। प्रेज़ गॉड। अगर आप प्रकाशित वाक्य 12 और उसकी 11 आयत को ध्यान से पढ़ें, प्रकाशित वाक्य 12 और उसकी 11 आयत को ध्यान से पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। वो किससे जयवंत हुए? गवाही के वचन के द्वारा। ओ प्रेज़ गॉड। मेरे अज़ीज़ों, वचन, यीशु मसीह का लहू और परमेश्वर का वचन, ये ऐसे हथियार हैं जो परमेश्वर की ओर से सामर्थी हैं और आपको मुझे हर हालात के ऊपर विजय, हर तूफान को शांत करने में ये सामर्थी है। और क्या लिखा है? और वे मेमने के लहू के कारण विजयी हुए, जयवंत हुए हैं। द ब्लड ऑफ द लैम्ब, यीशु मसीह का लहू। ओ प्रेज़ गॉड। मेरे अज़ीज़ों, लहू धरती पे बहुत बहाया गया है और बड़े बड़े अच्छे गुरु और बड़े बड़े अच्छे लोग आए, उनका लहू बहा, लेकिन वो लहू आपको मुझे क्या दे करके गया है? मेरे अज़ीज़ों, वो लहू आज मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन यीशु मसीह का लहू, जैसा लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिलती। यीशु का लहू आपके और मेरे पापों की माफी के लिए बहाया गया। यीशु का लहू आपको और मुझे परमेश्वर से छोड़ने के लिए बहाया गया। यीशु मसीह का लहू आज भी जीवित है और यीशु का लहू आपको और मुझे आज भी हर पाप से क्षमा करने की ताकत रखता है। यीशु का लहू आपको और मुझे शैतान दुष्टात्माओं से बचा के रखता है। यीशु का लहू मेरे अज़ीज़ों, हर दुष्टात्मा, हर संसारिकता, हर शरीरता, हर बुरी आदत के ऊपर विजयी है। बस शर्त है, क्या आप और मैं इसे विश्वास के साथ इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि लिखा है वे मेमने के लहू के कारण जयवंत हुए हैं। प्रेज़ गॉड। मेरे अज़ीज़ों, आप ध्यान से नोट करें इन बातों को। यीशु का लहू कोई ऐसी चीज नहीं जिसको आप अपने हाथों में लेके चल सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल स्पष्ट कहती है, परमेश्वर का वचन मुख से बोला जाता है, यीशु के लहू को आप मुख से इस्तेमाल करते हैं और बाइबल स्पष्ट कहती है यीशु के नाम को आप मुख से इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ है तीनों चीजों में आपका ये मुंह, आपका और मेरा ये मुंह इस्तेमाल होता है। चाहे आप यीशु नाम को ले रहे हैं, आप मुंह से लेते हैं। चाहे परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मुंह से इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप यीशु के लहू को इस्तेमाल करें, मुंह से इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ आपका शब्द, आपका बोलना आपके जीवन में महान सामर्थ्य लाने की ताकत रखता है। इन हथियारों को आप बिना शब्दों के इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु नाम शब्द है। यीशु का लहू मेरे से तो विश्वास से इस्तेमाल होता है। यीशु का नाम विश्वास से इस्तेमाल होता है। यीशु का वचन विश्वास से इस्तेमाल होता है।
और ये मुंह है जो एक मात्र ऐसा अंग है जिसके जरिए आप इन आत्मिक हथियारों को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने हालातों को आप बदल सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, क्या हम इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं? आज आपके और मेरे लिए चैलेंज है। सारी दुनिया में लोग तमाम कोशिशें कर रहे हैं इस वायरस का सामना करने के लिए, इससे बचने के लिए और इसके ऊपर जयवंत होने के लिए, लेकिन हर कोशिश असफल है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मैं विश्वास करता हूं अगर आप आत्मिक हथियारों को इस्तेमाल करेंगे और आपका और मेरा हृदय परमेश्वर के सामने स्पष्ट और खरा है और आपका और मेरा जीवन परमेश्वर के सामने खुला है और आप बड़ी पवित्रताई के साथ, आप और मैं खराई के साथ प्रभु की सेवा कर रहे हैं और उसका भय मानते हुए अपना जीवन जी रहे हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं और इन हथियारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई तूफान नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई महामारी नहीं, कोई ऐसा बंधन नहीं, कोई ऐसा अंधकार नहीं, कोई ऐसा शैतान और दुष्ट आत्मा नहीं जो इन आत्मिक हथियारों के आगे झुक ना जाए और आपको और मुझे जीवन ना मिले। मेरे अज़ीज़ों, इनको इस्तेमाल करें, अपने हालातों में इस बुक को इस्तेमाल करें। बाइबल स्पष्ट कहती है, साफ लिखा है, यदि कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रखे। बाइबल स्पष्ट कहती है कि आशीष दो क्योंकि तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए। अपने आप को ब्लेस कीजिए, अपने जीवन साथी को ब्लेस कीजिए, अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए, अपने परिवार को आशीषित करें, अपने मुख को इस्तेमाल करें ब्लेस करने के लिए। आने वाले दिन, महीने, साल परमेश्वर आशीषों से भरे हुए देगा। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और अगली बात जो मैं आपसे बांटना चाहता हूं, हमारा शत्रु अदृश्य है, इनविजिबल फोर्स। इफिसियों 6:12 में लिखा है, क्योंकि हमारा ये बल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मेरे अज़ीज़ों, आपका और मेरा शत्रु अदृश्य है, लेकिन परमेश्वर सैकड़ों साल पहले आपको और मुझे इन सब हालातों और शत्रुओं से सामना करने के लिए, एक विजयी जीवन जीने के लिए हथियार दे चुका है। तो इन बातों से, इन हालातों से घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको और मुझे उन हथियारों को इस्तेमाल करने की जरूरत है जो शारीरिक नहीं लेकिन घड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर की ओर से समर्थी हैं। उन हथियारों को आपको और मुझे इस्तेमाल करने की जरूरत है। और अगर आप पहला तीमुथियुस 1 और उसके 18 को पढ़ें तो एक जवान सेवक को पौलुस कहता है, हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। जैसा मैंने पहले कहा, मसीह जीवन विश्वास का एक युद्ध है, विश्वास की एक लड़ाई है और इसमें आप एक क्षण भी किसी रीति से आराम नहीं कर सकते। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर ने आपको हथियार दिए हैं और अभी हमने उन हथियारों को विषय में देखा। आपको मुझे उन्हें इस्तेमाल करने की जरूरत है। परमेश्वर का महान सेवक पौलुस तीमुथियुस से यही कहता है, और तू उनके द्वारा अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। A fight of faith, विश्वास की लड़ाई। पहला तीमुथियुस 6:12 में लिखा है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। A fight of faith। यीशु मसीह ने भी कहा, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास के बिना आप यीशु नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, विश्वास के बिना आप प्रार्थना नहीं कर सकते, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास से आप परमेश्वर से आशीषों को अपने जीवन में आता हुआ नहीं देख सकते अगर आप विश्वास से नहीं मांग रहे। मेरे अज़ीज़ों, विश्वास के बिना आप और मैं यीशु के लहू को इस्तेमाल नहीं कर सकते।
विश्वास के बिना परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए हर क्षेत्र में आपके और मेरे लिए विश्वास एक लड़ाई की तरह है, युद्ध की तरह है, कुश्ती की तरह है। और पौलुस तीमुथियुस जो कि एक जवान योद्धा था, परमेश्वर का सेवक था, उसको ये कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। इसका अर्थ है अगर आप और मैं परमेश्वर के वचन को सुन नहीं रहे, आप और मैं इसमें अच्छा समय नहीं बिता रहे, आप और मैं इसको पढ़ नहीं रहे, याद नहीं कर रहे, इसके ऊपर मनन नहीं कर पा रहे, इसके ऊपर प्रकाशन को प्राप्त नहीं कर पा रहे, मेरे अज़ीज़ों, हम विश्वास की अच्छी कुश्ती नहीं लड़ पाएंगे। मसीही जीवन एक विश्वास की अच्छी कुश्ती है। इसीलिए यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, अर्थात उसको हर क्षण इस विश्वास की कुश्ती को लड़ते रहना होगा और तब वो एक अच्छा मसीही जीवन जी सकता है। इसीलिए पौलुस ने तीमुथियुस को यह स्पष्ट कहा विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, अर्थात आपको आपके आत्मिक जीवन में, आपको आपके मानसिक जीवन में, आपको आपके शारीरिक जीवन में, आपको आपके फाइनेंशियल, आपको आपकी तमाम रिलेशनशिप में, आपको आपके आने जाने में, हर एरिया में आपको विश्वास की कुश्ती लड़नी होगी। और प्रेज़ गॉड, अगर पौलुस ये शब्द इस्तेमाल न करता, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, तो शायद मेरे लिए ये आपके लिए भी मुश्किल हो जाता। ये कैसे हो सकता है? सारी उम्र विश्वास की कुश्ती कैसे लड़ी जा सकती है? लेकिन पौलुस ने लड़ी और उसने उसको जीता भी। इसका अर्थ है आपके और मेरे लिए ये संभव है कि हम विश्वास की ये लड़ाई ताउम्र लड़ सकते हैं और विजयी होकर के जीवन जी सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़े, लेकिन बिना हथियारों के हम नहीं लड़ सकते। इसलिए यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह का पवित्र वचन, इसलिए पवित्र मेमने का लहू आपको मुझे हथियार दिए गए हैं ताकि हम विश्वास से इन्हें इस्तेमाल करें और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ते हुए एक विजयी जीवन जीने पाए। और आखिर में मेरे अज़ीज़ों, आत्मिक युद्ध एक पवित्र जीवन की मांग करता है। कई बार हम भीतर से गुप्त के जीवन में हम अपने विचारों में एक पवित्रता का जीवन नहीं जी रहे होते, हम वचन के अनुसार पवित्रता का जीवन नहीं जी रहे होते, लेकिन हम हथियारों को इस्तेमाल करते हैं। ये खतरनाक हो सकता है। अगर आप दूसरा तीमुथियुस 2:4 को पढ़ें, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। मेरे अज़ीज़ों, जैसा मैंने कहा कि विश्वास एक लगातार लड़ाई है, मसीही जीवन में यह चलता रहता है। और आप और मैं एक मसीह के योद्धा हैं। और लिखा है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का योद्धा है और वो अपने लड़ाई में जाता है इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अर्थात परमेश्वर को, यीशु मसीह को प्रसन्न करे। तो वो चाहता है परमेश्वर पिता कि हम अपने आप को संसार के कामों में ना फंसाएं। संसार में आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, अन्य बहुत सी बातें हैं जो संसार में पाई जाती हैं। अगर आप सचमुच एक विजयी योद्धा के रूप में, मसीही के रूप में जीवन जीना चाहते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, आपको और मुझे संसार के कामों से अपने आप को अलग रखना होगा। इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे पवित्र आत्मा दिया है, वचन दिया है, यीशु नाम दिया है, यीशु का लहू दिया है ताकि हम पवित्र जीवन जिए और इस पवित्रता में बने रहें और एक विश्वास की लड़ाई लड़ते रहें और विजयी जीवन जी सके। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आपको और मुझे परमेश्वर इस युद्ध में इन सब हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए कहता है। आज आपके हालात क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है और आप मसीह नाम के कहलाते हैं। आपको इस मुख को इस्तेमाल करना है, अर्थात इन हथियारों को जो यीशु नाम के द्वारा, जो वचन के द्वारा, जो यीशु के लहू के द्वारा आपको मुझे जीवन के हर हालात में विजयी करेंगे, आपको मुझे इस्तेमाल करना है। मैं विश्वास करता हूं
जब आप और मैं संसार से अलग रहते हुए, अर्थात संसार के कामों में हम नहीं फंसेंगे, संसार के अनुसार नहीं जिएंगे, लेकिन बाइबल और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलेंगे, तो मेरे अजीजों अवश्य ये हथियार जब विश्वास से इस्तेमाल किए जाएंगे हमें विजय देंगे और हम विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़ते हुए पौलुस के समान कह पाएंगे, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है। परमेश्वर आपको मुझे ऐसा जीवन जीने के लिए अनुग्रह दे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। प्रेमी पिता, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। परमेश्वर पिता, जब हालात चारों तरफ बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह के पिता परमेश्वर तूफान हर दिन प्रभु बढ़ते चले जा रहे हैं प्रभु, और ये समय है कि हम में से हर एक जन जो विश्वास करता है यीशु मसीह नाम के ऊपर, प्रभु हम हथियारों को बांध लें और परमेश्वर पिता हम अस्त्र शस्त्रों को धारण करें, ताकि विश्वास के साथ हम यीशु नाम को इस्तेमाल करें, विश्वास के साथ परमेश्वर आपके वचन को इस्तेमाल करें, विश्वास के साथ मेमने के लहू को इस्तेमाल करें और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ते हुए विजयी जीवन जी सके। प्रभु यीशु, आपने कहा जो जय पाए मैं उसे जीवन के वृक्ष में से फल खाने के लिए दूंगा। परमेश्वर पिता, आप चाहते हैं कि तेरे लोग जय प्राप्त करके आपके पास लौटे प्रभु। आप नहीं चाहते कि कोई विश्वासी हारा हुआ जीवन जिए। परमेश्वर, आप चाहते हैं कि तेरे लोग इसी धरती पे विजयी होकर के आपके पास आए, जैसे यीशु मसीह ने इसी धरती पे जय पाई शैतान के ऊपर, शरीर के ऊपर, संसार के ऊपर, और विजयी होकर के परमेश्वर पिता आपके सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठे। परमेश्वर, हम सब पे अनुग्रह कर। आज प्रभु परमेश्वर, यदि कोई बुरी आदत में है, प्रभु बुरी संगति में है, या प्रभु परमेश्वर तरह तरह की संसारशीलता की बातों में है, या दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में है, आज उस बहन भाई बच्चे के जीवन से, परिवार पर से यीशु के नाम से वो बंधन टूटने पाए और पूर्ण आजादी आने पाए। आज अपने लोगों को स्वर्गीय सामर्थ्य से भर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर प्रभु, ताकि वो इन हथियारों को इस्तेमाल करें, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा दिए गए हथियार शारीरिक नहीं, लेकिन घड़ों को ढा देने के लिए आपकी ओर से सामर्थ्य हैं, ताकि हम विजयी जीवन जीने पाए। सब पे अनुग्रह कर प्रभु, और जो आपको नहीं जानते आज उन पे दया कर कि वो यीशु नाम पे विश्वास करें, क्योंकि इन हालातों का सामना यीशु नाम पे विश्वास करके किया जा सकता है, वचन पे विश्वास करके किया जा सकता है, मेमने के लहू पे विश्वास करके किया जा सकता है, और हम विजयी हो सकते हैं अगर हम यीशु पे विश्वास करेंगे। अपना जीवन प्रभु को दें और यीशु मसीह को अपने जीवन के भीतर प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में आने दीजिए। वो आपको भीतर से विजय करेगा और वो विजय बाहर नजर आएगी, आपकी सोच में, आपके शब्दों में और आपके कामों में। ऐसा जीवन जीने के लिए प्रभु हम सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।